बैठते थे, लड़कियां साथ बैठती थी। बहुत कम ऐसा होता था लड़के लड़के एक साथ यहाँ पर बैठ गए, यानी कि सेम सेक्स यानी सेम जेंडर दोनों साथ साथ रहते हैं। ठीक है, इस एज में वही वाला होता है, जैसे मान लीजिए एक लड़का दूसरे लड़के के गले में हाथ डाल दिया, भाई तू मेरा दोस्त, दोनों साथ साथ घूमेंगे। लड़की के कंधे में हाथ डाल के नहीं रहता, इसमें जो बच्चा रहता है। इसको डर्टी स्टेज, गंदी अवस्था कहा जाता है। बच्चों को खेलने कूदने का बहुत शौक रहता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। जैसे इसको कहा जाता है ना गैंग एज, इसको कहा जाता है होली की अवस्था। उसका सारा गैंग होता है, दोस्त यार होते हैं, स्कूल के दोस्त यार होते हैं, आस पड़ोस के लोग यहाँ पर होते हैं, तो इसलिए इसको गैंग एज यहाँ पर कहा जाता है। बच्चा खूब खेल कूद करता है, उसको तो उसके कपड़े भी गंदे होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। स्कूल के दौरान बच्चा खेल रहा है, खाते टाइम अपने कपड़ों के ऊपर यहाँ पर खाना यहाँ पर डाल लेता है। ठीक है, खाना यहाँ पर डाल लेता है, भाई दीवानी पूरा और सुखा रहा है ये, तूने करा नहीं इसके ऊपर कुछ काम जब से इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसको गैंग एज यानी कि टोली की अवस्था यहाँ पर इसको कहा जाता है। तो अपने आपको गंदा करने में बच्चों को अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे एक ऐड आता है ना कौन सा सर्फ एक्सेल का, कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो उस प्रकार से बच्चों को अपने आप को गंदा करने में बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है। थोड़ा गेट इस वाली बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए। ठीक है, उसके बाद इसको खेलों की अवस्था कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो बच्चा खेलता है कल्पनाशीलता वाले गेम्स। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर बच्चा खेलता है कल्पनाशीलता वाले गेम, यहाँ पर नियम वाले खेल खेलना शुरू कर देता है। कौन से नियम वाले खेल बच्चा खेलना शुरू कर देता है, नियमों के साथ बच्चा खेलता है। भाई अगर हमने क्रिकेट यहाँ पर खेलना है तो क्रिकेट के कुछ नियम यहाँ पर होते हैं, या फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल के कुछ नियम होते हैं, उनके हिसाब से हमको यहाँ पर खेलना है। तो बच्चा नियमों के हिसाब से खेल खेलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बच्चे में स्टोरेज यानी कि संग्रहण करने की प्रवृत्ति यहाँ पर आ जाती है। जैसे हम लोग स्कूल के अंदर थे तो हम लोग WWE के कार्ड आते थे ना, उनको कलेक्ट कर लेते थे। तो कंचे आते थे ना, कंचों को यहाँ पर कलेक्ट कर लेते थे। जैसे बहुत से लोगों ने कभी देखा होगा ना, बुक के अंदर मोर का जो पंख होता है, मोर के पंख को स्टोर करा होगा। जैसे हमारे स्कूल में थी एक लड़की, मोर के पंख को स्टोर करके रखती थी। मैंने कहा ये क्यों रखा है, कह रही इससे बुद्धि तेज हो जाती है। तो मैंने कहा हुई कभी, ठीक है नहीं होगी। तो ऐसे कलेक्ट करने की जो यहाँ पर स्टोरेज करने की जो क्षमता होती थी, वो इस अवस्था के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। समझ गए भाई आप लोग इसके बारे में, समझ गए। उसके अलावा बात करते हैं बच्चा इसमें तार्किक चिंतन करता है, लेकिन तार्किक चिंतन जो करता है मूर्त तार्किक चिंतन करता है, यानी कि किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में मूर्त तार्किक चिंतन करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग मेरी क्लास को देख रहे हो और आपके घर परिवार के अंदर कोई छोटा सा बच्चा यहाँ पर है, तो छोटा सा बच्चा यहाँ पर चिंतन कर रहा है तार्किक तौर पर। इस तरह आपने यहाँ पर फुटबॉल का गेम करा है, तो नियम वाले खेल के अंदर क्या सर हम लोग यहाँ पर चेस का गेम खेल सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल की जगह सर अगर यहाँ पर हमने चेस यहाँ पर लिख दिया तो चेस भी तो सर नियम वाला खेल यहाँ पर होता है, तो ये भी अच्छा रहेगा। तो किसी भी चीज को देखकर उसके ऊपर तार्किक तौर पर चिंतन करना, ये होता है मूर्त तार्किक चिंतन। तो बच्चा इसमें तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है बाल्यावस्था में या मध्य बाल्यावस्था में, लेकिन मूर्त तार्किक चिंतन होता है। ठीक है, अब देखिए एक इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग मुझे यहाँ पर दोगे। क्या यहाँ पर आंसर दिया हुआ है? क्वेश्चन कहता है अभिकथन यानी कि अजर्सन आपके सामने क्या कहता है नजर डालिए, और आंसर आप लोग मुझे यहाँ पर इसका दीजिए। क्या आंसर इसका यहाँ पर होगा? क्वेश्चन आपके सामने कहता है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है, वो भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू है, संवेदनशील अवधि है। टीटीपी के माध्यम से सोल्व कर देना टीटीपी के। ठीक है, जिन्होंने ये मेथड नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पर सर्च करके देखना अजर्सन रीजन बाय सचिन सर या सचिन चौधरी, आपको मेरी टीटीपी वाला मेथड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन यानी कि कारण ये दिया है कि जो मध्य बचपन है यानी कि मिडिल चाइल्डहुड है, उस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन उनके तार्किक विचार ठोस अनुभव तक सीमित रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बच्चा तार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है, लेकिन मूर्त तार्किक चिंतन यानी कि ठोस यानी कि जिसको देखा जा सके वो करता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है। और देखिए दोनों ट्रू है, लेकिन दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं दिख रहा। एक है प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक है मध्य बाल्यावस्था। तो भाई अजर्सन और रीजन दोनों सही तो है, और अजर्सन की रीजन सही व्याख्या नहीं करता। फोर्थ को दे दिया, सही व्याख्या नहीं करता है। अजर्सन और रीजन दोनों सही है, लेकिन अजर्सन की रीजन सही व्याख्या नहीं करता है। लगा के चेक कर लो, क्योंकि लगा के चेक कर लो, क्योंकि देखो कई बार बता चुका भी वाला मेथड, उसके बावजूद भी आप इसका गलत आंसर दे रहे हो। देखिए यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है, जो बच्चों के भाषा विकास के लिए सेंसिटिव होती है, क्योंकि मध्य बचपन स्तर पर बच्चे नियमों के साथ यहाँ पर खेलने में सक्षम होते हैं, लेकिन उनके तार्किक विचार ठोस अनुभव। भाई यार ये तो कोई सेंस नहीं बनना, कोई जुड़ाव नहीं बनना। एक में बात हो रही है प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक में बात हो रही है मध्य बाल्यावस्था की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर थर्ड सही हो जाएगा? थर्ड के साथ यहाँ पर आपको जाना है। जला कपूर जला दे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या कहता है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, और जलवा लेते हैं। टीटीपी मेथड जिंदाबाद, बहुत बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, थैंक यू। चलिए बात कर लेते हैं आपके सामने अगले मेथड की। हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो भाई कल हर हालत में ठीक कर लेंगे। अगला आपके सामने किशोरावस्था यानी कि अगली स्टेज, और बाल्यावस्था के अंदर जो लास्ट स्टेज आपको देखने को मिलती है होती है एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था देखने को मिलती है। अब देखिए किशोरावस्था के अंदर मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो होता है ना अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाता, यानी कि जो इसके इमोशन होते हैं, ठीक है, उस इमोशन का विनियमन उसको रेगुलेट नहीं कर पाता। इमोशंस में उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से किशोरावस्था की और कुछ मुख्य विशेषता होती है। ये बचपन से वयस्कावस्था की ओर यहाँ पर परिवर्तन का काल है।
देखिए मैंने आपको बाल्यावस्था बताया, ठीक है, और बाल्यावस्था के बाद होती है किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद होती है वयस्कावस्था, अडल्टहुड यहाँ पर, ठीक है। तो जो बचपन वाली अवस्था है बाल्यावस्था, और जो वयस्कावस्था है उसके बीच में कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। तो बचपन से लेकर वयस्कावस्था के दौरान परिवर्तन का काल है कि भाई बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाएगा बच्चा, परिवर्तन होगा, उसके बाद वयस्कावस्था में यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की जो स्टेज होती है उसको बोला जाता है किशोरावस्था। तो इनके बीच परिवर्तन का काल, चेंज का काल, यानी कि ट्रांजिशन का यहाँ पर टाइम पीरियड होता है। इसमें जो किशोर होते हैं, अब यहाँ पर बच्चे नहीं बचे, ये किशोर यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। किशोर शुरू हो जाता है क्यों? क्योंकि इनके हार्मोन में यहाँ पर बदलाव आता है। क्या आता है? हार्मोन में यहाँ पर बदलाव आता है। और देखिए जब हार्मोन में यहाँ पर बदलाव आता है, तो हार्मोन में बदलाव आने के बाद आप सभी को पता है प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी मतलब वय संधि शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? वह संधि यहाँ पर शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी यहाँ पर शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेल्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, जैसे उनके यहाँ पर दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती है। क्या आनी शुरू हो जाती है? दाढ़ी मूछें आवाज आनी शुरू हो जाती है। उनकी जो आवाज होती है, उनकी आवाज यहाँ पर भारी होना स्टार्ट यहाँ पर हो जाती है। क्या? भारी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और महिलाओं के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे महिलाओं के अंदर जो उनका शरीर की स्ट्रक्चर होता है उसमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, या फिर आप लोग कहें इनके अंदर मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए जिस प्रकार सीबीएसई ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 साल से लेकर 6 साल माना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मध्य बाल्यावस्था को 6 साल से लेकर 11 साल माना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। किशोरावस्था के बारे में अगर मैं सीबीएसई के हिसाब से अपन बात करूं तो सीबीएसई इसको 13 साल से 21 साल तक मानता है। क्या? 13 साल से लेकर 21 साल तक मानता है। लेकिन एक जगह ही सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में इसको 10 साल से आगे की अवस्था इसको माना जाता है। मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, डब्ल्यूएचओ इसका टाइम पीरियड 10 साल से लेकर 19 साल तक मानता है। इसलिए सीबीएसई कभी किशोरावस्था का टाइम पीरियड नहीं पूछता। क्यों? अपनी खुद की चीज में फंस जाएगा। कभी 10 साल से आगे मान लिया, कभी 13 साल से प्लस का मान लिया, ठीक है। तो दोस्तों आपको मोटा मोटा यही समझना है कि बच्चा जब लगभग आपका 10 साल प्लस का हो और 20 साल के आसपास तक का हो, तो वो किशोरावस्था के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये वय संधि, प्यूबर्टी या इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी की वजह से विषमलिंगी आकर्षण यानी कि अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, यानी कि हेटेरोसेक्सुअल यानी कि अपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, जैसे जो लड़का होता है वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो लड़की होती है वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो किशोरावस्था के अंदर हार्मोन में बदलाव आने की वजह से अपोजिट जेंडर एक दूसरे के प्रति आकर्षित यहाँ पर होते हैं, जिसको कहा जाता है आपके सामने विषमलिंगी आकर्षण या हेटेरोसेक्सुअल अट्रैक्शन इसको बोला जाता है। दूसरा, इसमें जो किशोर होते हैं ना वो अपने परिवार से तो भाई विरोध कर देते हैं, रिबेलियन बन जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं, परिवार वालों की ज्यादा नहीं सुनते, उनके तो विरोधी बन जाते हैं। और सबसे ज्यादा नजदीक किसके रहेंगे? अपनी, जैसे मान लीजिए लड़का है तो अपनी दोस्तनी के नजदीक रहेगा, ठीक है, अपने जो बाकी के उसके दोस्त आ रहे हैं उसके नजदीक रहेगा। परिवार वालों से तो उन्नस खा जाते हैं। परिवार वाले कहेंगे बेटा तुझे ये वाली पढ़ाई पढ़नी है, मेरा मन नहीं है, मेरा मन इस वाली पढ़ाई को पढ़ने का, मेरा दोस्त भी कर रहा है। आपने कहा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, या मान लीजिए अपनी दोस्तनी के साथ घूमने जाना है, तो यहाँ पर किशोर घर वालों को तो बताते नहीं है, कहेंगे पापा मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए क्यों चाहिए तुझे? मुझे कुछ काम है, प्रैक्टिकल बनाना है। प्रैक्टिकल कौन सा तेरा 100 रुपए का? हमें बता। अरे पापा दे दो ना, दोस्त यार घूमने जा रहे हैं, तो दोस्त यार घूमने जा रहे तो उन्हें घूमने दे, तू क्या करेगा घूम के? किशोर को बड़ा गुस्सा आता है, यार कैसा पापा है यार, घूमने के नाम पे पैसे भी नहीं देता, मैंने तो इसे जबान भी दे रखी है, बताओ इसे क्या खिलाऊंगा यार वहां पे, ठीक है, बेइज्जती यहाँ पर हो जाएगी। इसलिए जो किशोर होते हैं ना बड़े विद्रोही हो जाते हैं, फिर अपने दोस्त को कहेंगे भाई 100 रुपए है यार प्लीज जुगाड़ करते, इंतजाम कर दे भाई, ठीक है, कहेगा हाँ भाई मैं इंतजाम करता हूँ, तो दोस्त दे देता है। तो इसलिए दोस्त जो है ना महान लगता है, भाई तू ये बस मेरा जो सारी बात समझता है। उस दोस्त के साथ भी वही चीज हो रही होती है, उसके घर परिवार वाले भी उसके खिलाफ रहते हैं, ठीक है, वो उसकी नहीं सुनते। इसलिए जो किशोरावस्था आपको देखने को मिलती है उसमें परिवार के खिलाफ तो रिबेलियन, विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है, लेकिन दोस्त यार के प्रति और अपनी दोस्तनी या दोस्त के प्रति अट्रैक्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। अगला होता है सेल्फ आइडेंटिटी, यानी कि स्व पहचान का निर्माण यहाँ पर बच्चे के अंदर होना शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो समस्या आती है उसको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के अंदर ही समस्या आती है। अब बच्चे ने कहा पापा मुझे जो है ना 11th क्लास के अंदर मैं जो है ना कॉमर्स लूंगा, मेरा अकाउंट के अंदर पढ़ने का मन है। घर वालों ने कहा ये देखा ये, ठीक है, सारी कॉमर्स निकाल दूंगा, साइंस लेनी है तुझे, साइंस। जो बच्चे टॉप पे होते हैं साइंस यहाँ पर लेते हैं, पापा मुझे साइंस समझ में नहीं आती, मैं कॉमर्स लूंगा, ठीक है। अरे कहा भाग्यवान, देखो लटसा रखा लेगा यू। अब यहाँ पर बच्चा सोचता है यार मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है, मैं अपना कैरियर नहीं बना सकता, मैं मनमर्जी अपनी दोस्तार के साथ यहाँ पर घूमने नहीं जा सकता, पैसे मांगता हूँ तो मुझे यहाँ पर सुनाते हैं, तो मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे के सामने आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट यहाँ पर हो जाता है, मेरी कोई पहचान नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। अच्छी पहचान को बनाने के लिए बच्चा बहुत संघर्ष यहाँ पर कर रहा होता है, किशोर बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं। उसके अलावा इसी को जीवन का सबसे कठिन काल, संघर्ष वाला काल, आंधी तूफान वाला काल, मतलब जितने भी आंधी तूफान वाले आंधी तूफान नहीं, तो उसके विचारों के अंदर आंधी तूफान आते हैं। जैसे मैंने कहा संवेगात्मक तौर पर, कैसे संवेगात्मक तौर पर बच्चे के अंदर क्या होती है, अस्थिरता देखने को मिलती है। बच्चा ने किशोर हो गया, संवेगात्मक तौर पर किशोर के अंदर अस्थिरता यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये किशोर है, तो किशोर पहले इस किशोरनी को प्यार कर रहा है, इससे प्यार कर रहा है, इसके प्रति अट्रैक्ट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। थोड़े दिनों बाद उसने देखा कि यार इसकी जगह इसकी कोई दूसरी दोस्त है, वो ज्यादा अच्छी है, तो मैं इससे यहाँ पर मतलब प्यार करना स्टार्ट कर दूंगा।
इमोशंस में कंट्रोल नहीं हो रहा बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो ये किशोरों के अंदर बहुत ज्यादा होती है। परिवार वाले बहुत प्रकार से सीमित रखते हैं किशोरों के विचारों को, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। लाख छुपाए लाख मगर, वो वाला गाना है ना, छुप कर प्यार करने का मजा तो आएगा, जो वो वाला गाना है, वो किशोरों के ऊपर फिट बैठता है। परिवार वाले खूब पाबंदियां लगा ले, लेकिन उनके अंदर जो हार्मोनल चेंज होते हैं वो रोक नहीं सकते किसी भी किशोर को। यहाँ पर इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे मैंने कहा, भारत सरकार द्वारा एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम जैसे बहुत सारे कार्यक्रम और भी शुरू किए गए। उनको बताइए, समझाइए, अपने किशोर किशोरियों के साथ बैठकर यहाँ पर बातचीत करिए कि भाई क्या दिक्कत है, मुझे बताइए, मैं तेरा दोस्त यहाँ पर हूँ, ठीक है। वाला दोस्त मत करना कि एक बाप बनकर अपने लड़के से पूछ लिया, बेटा मैं तेरा दोस्त हूँ, सारी बात बता दे। पापा मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, वहां रहती है, और मैं जो है ना पढ़ाई नहीं करूंगा, मैंने वाला कोर्स देखा है। पापा थोड़ी देर तक तो दोस्त बना, थोड़ी देर में फिर बाप बन गया। अच्छा ये बात, मैं तो दोस्त इसलिए बनाता। ध्यान रखना, जिंदगी भर कुछ नहीं बताएगा फिर आप, इसलिए इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने की जरूरत है। वरना बच्चे के अंदर आपने क्रिमिनल टेंडेंसी की भावना जो है ना, वो किशोरों के अंदर यही देखने को मिलती है, किसकी, क्रिमिनल टेंडेंसी की, यानी कि क्रिमिनल प्रवृत्ति की ओर जो किशोर बढ़ता है वही से बढ़ता है। घर वाले पैसे नहीं दिए, चलो चोरी कर लेते हैं। इस एज के अंदर बच्चों को बदमाश बनने का बड़ा शौक होता है, इसलिए ज्यादातर मूवी किसकी देखता है, बदमाशों की। और वीडियो पता है किसकी देखेगा, 4-5 गाड़ियों का काफिला जा रहा, थार स्कूल पे जा रही, कि बस एक दिन मैं भी ऐसा जाऊं और भौकाल जमाऊं। मतलब उनको अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा, एक प्रेस्टिजियस को लेकर बड़ा एक वो रहता है उनके मन के अंदर, लड़कों के अंदर। रिसर्च के तौर पर, साइकोलॉजी के तौर पर ये कहा गया है कि लड़कियों के अंदर इतना नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा, लड़के पता है क्या सोचते हैं इस अवस्था के अंदर, ये मेरा बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ियां होगी, पूरे गांव एरिया के अंदर नाम हो जाएगा, भौकाल जम जाएगा। लड़कियां सोचती है बस मेरी अच्छी लाइफ हो जाए, चीज हो जाए, थोड़ा पैसा हो जाए, ज्यादा भौकाल नहीं जमाना। लड़कों में प्रेस्टिजियस की भावना बहुत होती है। इसलिए आप लोग देखोगे जो हमारे सिबलिंग होते हैं, दो बहन भाई भी होते हैं ना, अलग अलग होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। एक जैसा इंडिविजुअल डिफरेंस मैंने बताया ना, एक जैसा नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे किशोरावस्था में अलग अलग तरीके से प्रवेश लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पर महिलाओं में जैसे मान लीजिए पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो कुछ संस्कृति के अंदर इसको उत्साह के रूप में मनाया जाता है, जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। और कुछ को इसको शर्म के साथ मनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए महिलाओं के अंदर जब, या लड़कियों के अंदर जब पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, तो कुछ फैमिली के लोग इसको एक उत्साह के रूप में मनाते हैं, एक शादी की तरह मनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर बजाते हैं, तो भाई एक प्राकृतिक चीज है, और हमारी बच्ची के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब अच्छी बात है। और कुछ कल्चर ऐसे, कुछ संस्कृति ऐसी है जिसमें इसको कर्म के साथ मनाया जाता है। जैसे लड़कियों के अंदर पीरियड्स आए तो क्या कहते हैं, बेटा अब जो है ना पीरियड्स के दौरान तुझे किचन में नहीं जाना खाना बनाने के लिए, या वैसे भी नहीं जाना किचन में, बेटा तुझे पूजा नहीं करनी, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ी मतलब दबाया जाता है इस चीज को। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा, वहां पर उसके जो अनुभव होते हैं वो भी अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसमें किशोर जो होते हैं ना, वो डे ड्रीमिंग करते हैं, दिवा सपन करते हैं। जैसे लड़की सोचती है काश मैं ऐसी प्रिंसेस बनूं, एक राजकुमार आएगा ऐसा, ठीक है, और मुझे जो है ना ऐसा उसका घर होगा, और मेरे लिए सारी चीजें उपलब्ध होकर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज यहाँ पर देखने को मिलती है किशोरों के अंदर। और लड़के वही वाली डे ड्रीमिंग, यानी कि दिवा सब दिन में सपने देखना, एक बार इतनी गाड़ी आएगी और गांव के अंदर ले जाऊंगा, 4-5 गाड़ियां धाए धाए धाए, कहेंगे अरे किसका लड़का आ गया, अरे वो लड़का ये मास्टर बन गया, मास्टर हो गया, इतना भोकाल, हाँ इतना तो जो डे ड्रीमिंग करता है वो इसके अंदर किशोर बहुत करता है। हीरो वर्शिप, वीर पूजा की भावना इसके अंदर होती है। किसी भी अपना आइडियल मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। जैसे शक्तिमान को मानना है, बहुत से लोग हनुमान जी को मानकर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग किसी एक्ट्रेस को मानकर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, दीपिका पादुकोण जैसी दिखना है, उसी के जैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अमूर्त चिंतन बच्चों में यहाँ शुरू होता है। जो यहाँ पर बच्चे ने तार्किक चिंतन करा था ना, तो बच्चे ने जो तार्किक चिंतन यहाँ पर करा था, उस तार्किक चिंतन में अमूर्तता, यानी कि बिना देखे किसी बारे में चिंतन करना। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आप लोग इस अवस्था तो ऊपर आ गए, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप लोग क्या डे ड्रीमिंग करते हो, दिवा सपने क्या देखते हो, क्या कल्पना करते हो। तो आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा जो मौखिक तौर पर पूछा, इसका आंसर भी आप लोग मुझे यहाँ पर कल्पनात्मक तौर पर दोगे। तो ये अमूर्त तार्किक चिंतन यहाँ पर बच्चा इसके अंदर करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग मुझे यहाँ पर दीजिए, और तब तक मैं थोड़े से और खा दूं, थोड़ी किसमें सोल लिया भाई। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस की एक विशेषता है। पहला, पूर्ण भावनात्मक स्थिरता और मनोदशा में उतार चढ़ाव का अभाव। दूसरा, अमूर्त चिंतन का विकास तथा समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि। तीसरा, निर्णय लेने के लिए माता पिता पर पूर्ण निर्भरता। चौथा, आत्म पहचान और सामाजिक स्वीकृति के प्रति चिंता का अभाव। बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ यहाँ पर जाओगे, ठीक है। आज मेरे बेटे के साथ गया, ठीक है, आई एम भोकाल, बहुत बढ़िया, फायदा हो सकता कभी बोल भाई, कौन सा बैच आपको लेना है भाई, तो कोई भी अपना पड़ा है ना, फिर तो आप कर रहे सर, आंसर दो जल्दी से, इसके साथ जा रहा हो जल्दी से, एक दो के कमेंट देख दो प्लीज। बी के साथ सबसे ज्यादा आप लोग यहाँ पर जा रहे हो।
देखिए पूर्ण भावनात्मक अस्थिरता नहीं होती, भावनात्मक स्थिरता नहीं, भावनात्मक अस्थिरता होती है। इमोशनल तौर पर अनस्टेबिलिटी होती है, मतलब इमोशंस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये बोल रहा है कि भावनात्मक स्थिरता और मनोदशा में उतार चढ़ाव का अभाव नहीं होता भाई। पूर्ण भावनात्मक जो अस्थिरता यहाँ पर होती है और मनोदशा में जो उतार चढ़ाव यहाँ पर होते हैं, ये दोनों चीजें यहाँ पर होती रहती है, ठीक है। मनोदशा में उतार चढ़ाव जो होते रहते हैं, ये भी होते रहते हैं। और भावनात्मक तौर पर बच्चा जो होता है ना, वो आपका जो किशोर होता है, वो भावनात्मक तौर पर स्थिर नहीं होता। तो यहाँ पर मनोदशा में जो उतार चढ़ाव होता है ना, ये वाली लाइन कहती है कि इसकी कमी है। तो भाई बच्चे के मनोदशा में, बच्चे के इमोशंस में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। इसकी कमी तो होती नहीं। दूसरा जो आपने बताया कि अमूर्त चिंतन का विकास होता है, बिल्कुल ठीक है। और समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। डिसीजन लेने के लिए माता पिता पर Even when you pay 1 rupee with Navi UPI, you get a chance to earn up to 100 rupees as cashback. यहाँ पर करता है। और जो यहाँ पर सक्रिय सदस्य बन जाता है ना अपने गैंग का, अपने गैंग का सक्रिय जो सदस्य बनता है, वो इसी अवस्था के अंदर यहाँ पर बन जाता है। और जो यहाँ पर वो भी लेता है, क्या नाम है, सलाह मशवरा लेता है, ठीक है, राय लेता है, सलाह मशवरा लेना, राय लेना।